हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर रीजनिंग में टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर। देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से होता है ट्रायंगल। अगर ये सिंपल इसी तरीके से रहता तो हम लोग इसको कैसे काउंट करते। यहाँ पर 1 ट्रायंगल है। अब जैसे ये हम लोग को दे दिया ये ट्रायंगल। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ वर्टिकली। अब कोई पूछेगा इसमें कितने ट्रायंगल है तो हम कैसे बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले बेसिक से। एक ट्रायंगल ये बन गया मेरा, दूसरा ट्रायंगल यहाँ से बन गया और एक तीसरा ट्रायंगल जो सबसे बड़ा वाला है ये बन गया। टोटल कितने ट्रायंगल बने यहाँ पर? 3 ट्रायंगल बने। ये तो हो गया एक काउंट करना। अब हम लोग को एग्ज़ाम में तो काउंट करेंगे नहीं, तो एक तरीका होता है। क्या होता है देखते हैं। हम लोग नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले 1, यहाँ लिख देंगे 2। अब इसको हम लोग को सिंपल ऐड कर देना है। 1 + 2 = 3। यहाँ से भी आंसर आ गए 3। अब एक फार्मूला होता है, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं सम का फार्मूला। सम का फार्मूला क्या होता है? n + 1 / 2। ये फार्मूला होता है। अब n क्या रहेगा? n जो मैक्सिमम नंबर रहेगा वो रहेगा 2। अब हम लोग को क्या करना है? n + 1 करना है। तो n हम लोग का क्या है? 2 + 1 3। फिर 2 से डिवाइड करना है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 3। यहाँ से भी आंसर आ गया 3। तो ये तरीका होता है ट्रायंगल में काउंट करने का। देखते हैं दूसरा ट्रायंगल। जैसे ये हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर 2 वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दी। हमने नंबरिंग कैसे देखा था? 1 2 3। इस तरीके से कैसे ऐड किया था? 1 + 2 + 3। 3 × 2 5 + 1 6। यहाँ पर सिंपल 6 हो गया। दूसरा जिसमें हम लोग सम का फॉर्मूला लगाए थे, n क्या होता था? हम लोग का मैक्सिमम नंबर होता था। +1 करते थे तो 4 हो गया। डिवाइड करते थे 2 से तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 6। देखिए दोनों तरीके से 6 आ गया हम लोग के पास। अब देखिए, अब ये तो हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब कैसे हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे सोच सकते हैं? जैसे मैक्सिमम हो गया 3, डायरेक्ट हम लोग जो लास्ट नंबर रहेगा वो लिखेंगे और +1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंपल यहाँ से 6 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये होता है सिंपल, जो ट्रायंगल को हम लोग को काउंट करना होता है उसके लिए। अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें एक लाइन ये डिवाइड हो गया, ये दूसरी बार डिवाइड कर दिए, ये तीसरा। अब इसको देखिए नंबरिंग कैसे करना सीखे थे हम लोगों ने। 1 2 3 4 डायरेक्ट करना है अभी हम लोगों को। ये लास्ट में कितना नंबर आ गया? 4 मैक्सिमम नंबर। +1 कर देना है 5, 2 से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 20 / 2 = 10। तो ये हो गया ये। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? सिंपल प्लस कर देना है। 2 + 3, यहाँ से भी 7 9 और +1 10। दोनों तरीक़ा से। लेकिन इजी कैसे पड़ा? इससे, इसलिए डायरेक्ट हम लोग को इससे करना है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास टाइप 1 का। दूसरा टाइप क्या हो सकता है हमारे पास? अभी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन देखे उसमें हम लोगों ने ट्रायंगल को वर्टिकली डिवाइड करके देखा। अब हम इस ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हो गया एक ट्रायंगल। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे काट दूँ। अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो चलिए देखते हैं। ये हो गया सिंपल फर्स्ट ट्रायंगल। अब इसमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो कितना बना? 2 ट्रायंगल बने यहाँ पर। अब इसमें हम लोग को नंबरिंग किस तरीके से करना है वो देखते हैं। जैसे ये एक हो गया हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर 1 लिख दो। ये दूसरा वाला लाइन हो गया, यहाँ पर लिख दो 2। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन गए? 2 ट्रायंगल बन गए। अब डायरेक्ट कितने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 और एक 2। तो क्या होता है? जितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे
उतने ही ट्रायंगल हम लोगों को यहाँ पर बनने वाले हैं। जैसे कि दूसरा एक हो गया हमारे पास, इसको हम लोगों ने अभी एक ही पार्ट में डिवाइड किया था, इसको हम लोग अभी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग देखेंगे कितने हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला हो गया, और तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 3, क्योंकि हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे उतने ही ट्रायंगल हम लोगों के पास बनने वाले हैं। अब देखिए बेसिक तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वाला तो ये ट्रायंगल बनेगा हम लोगों के पास, दूसरा वाला ये ट्रायंगल बनने वाला है, तीसरा वाला यहाँ से ट्रायंगल बनने वाला है। तो जितने बेस इसके बनेंगे, तो बेस कहाँ से बन रहा है? इतने हॉरिजॉन्टल लाइन से बन रहा है, उतने ट्रायंगल हम लोगों के पास बनेंगे। ये दोनों बात हमने सीख ली, ठीक है। अब दूसरा, अब मैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास टाइप 3 हो जाएंगे। दोनों को अब मैं ऐड करके बताऊंगी। जैसे एक हमने डायग्राम लिया इस तरीके से, अब इसको मैं वर्टिकली एक पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ और हॉरिजॉन्टली एक पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। हमने दोनों लाइन ले ली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हम लोग इसको कैसे नंबरिंग करना है? जैसे यहाँ पर 1 और ये 2, इसी तरीके से इस बेस में भी करना है, एक 1 और एक 2। अब हम लोग जिसको ऐड करते थे वर्टिकली वैसे ही ऐड करेंगे। जैसे 1 + 2 = 3, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको लेते हैं 2, उससे एक ज़्यादा लिखते हैं, 3 हो गया, और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या 3 बचा, यहाँ भी 3 बचा। अब यहाँ भी उसी तरीके से ऐड करेंगे, तो यहाँ भी हम लोगों के पास 3 हुआ। तो इसको, ये वाला ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 + 3 6, ये हमारे पास होंगे। अब दूसरी बात, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, इसमें मैं एक और चीज़ यहाँ पर सिखाने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमने लिया था, नंबरिंग कैसे करना है सेम, ये आप लोग तो सीख ही लीजिए। यहाँ पर हमारे पास आया था 3 और यहाँ पर आया था 3, तो हम लोग इसको ऐड कर रहे थे। तो अब डायरेक्ट देखिए, इसको मैं ये लिखूँ 3 + 3 = 6 लिखूँ, या 3 × 2 = 6 लिखूँ, बात तो वही है। इसको 2 बार हम लोगों को ऐड करना है, तो 3 × 2 करके हम लोगों ने ये कर लिया। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। तो चलिए एक और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वाला। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोगों ने इस बात को सीखा, हम लोग देखेंगे। ये और इसको एक पार्ट और में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। मैं नंबरिंग करके बता देती हूँ, आंसर आप लोग बाद में बताइएगा। 1 2 3, यहाँ के भी इस बेस में भी 1 2 3, इस बेस को भी 1 2 और 3, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है। इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा, फिर तीनों को आप लोग ऐड करके बताना क्या आंसर आ रहा है। ये तीनों बात हो गई हम लोगों ने यहाँ पर। अभी हम लोग एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये टाइप 1 देखा था, जिसमें क्या था, इस तरीके से हम लोग वर्टिकली डिवाइड करते थे, तो और इस तरीके से हम लोग नंबर लिख लेते थे, जितना भी यहाँ पर हम लोग को डिब्बा दिख रहा है उतना। और क्या करते थे, सिंपल ऐड कर लेते थे, या तो सम के तरीके से, जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था n + 1 / 2, इस तरीके से हम लोग करते थे। तो यह सिंपल 1 हो गया। अब दूसरा, जो दूसरा था हम लोगों का, ये यहाँ भी हम लोगों ने वही किया था, यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। अब देखिए, एक जो टाइप 2 था, इसमें हम लोग जो हॉरिजॉन्टल डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर जितने हॉरिजॉन्टल लाइन बनते हैं
उतने ही हम लोगों के पास ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ इस टाइप वाले में हम लोग क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेंगे, और जितने ही हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगे उतने हम लोगों को नंबर यहाँ पर लिख देना है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग दोनों को टाइप 3 में क्या देखे थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर एक साथ यहाँ इस टाइप से बना दे तो क्या करते थे हम लोगों को, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और रहता था वहाँ को इस तरीके से नंबरिंग करते थे, 1 2 जितने भी पार्ट में यहाँ पर रहेंगे, इसको अलग से ऐड करते थे और इसको अलग से ऐड करते थे, फिर लास्ट में दोनों की वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर देते थे। तो ये था तीसरा वाले टाइप। और फोर्थ वाले टाइप में तो हम लोगों ने ये थर्ड वाला टाइप देखिए, ये वाला जो है वो होमवर्क है। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।